भूतिया कार। एक कपल था जिनकी शादी जल्दी में ही हुई थी। लड़के की कार खराब हो गई थी तो उन्हें एक कार की ज़रूरत थी। नई कार खरीदने के लिए वो दोनों एक कार के शोरूम पर गए। रीना, तुम बताओ किस कलर की कार लेनी चाहिए? पहले वाली तो सफ़ेद थी, उसने रीना को देखते हुए पूछा। तभी रीना ने कहा, हम ब्लैक कलर की कार ले लेते हैं। राज को भी वह गाड़ी पसंद आई थी। उसने भी बिना किसी बात के उस कार को खरीद लिया। रीना, चलो आज इसी कार में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। क्यों, कैसा ख्याल है? रीना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा और दोनों बिना कुछ सोचे निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। कॉलोनी के लोगों ने भी उनसे कहा कि बिना कार का पूजन किए कार को बाहर ना ले जाएं। पर उन दोनों के मन में तो ये था कि पड़ोसी हमसे जल रहे हैं। पर होता है ना कि कभी कभी हमें दूसरों की बातें भी सुन लेनी चाहिए। रात के करीब 12 बजे होंगे जब वो लोग लॉन्ग ड्राइव से वापस आ रहे थे। तभी रीना को लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ फुसफुसाया। उसे लगा कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वही आवाज़ उसे सुनाई दी और बिल्कुल साफ तरीके से सुनाई दी। आवाज़ ने कहा, ये गाड़ी मेरी है, तुमने इसे खरीद कर गलती कर दी। रीना ये सुनकर बौखला गई और उसने बगल में बैठे राज को सब कुछ बताया। इस सब पर यकीन करना राज के लिए मुश्किल था, पर जो उसकी कार की विंड स्क्रीन पर उसे दिख रहा था वो उसको भी नहीं झुठला सकता था। उसकी विंड स्क्रीन का शीशा धीरे धीरे चटक रहा था और दो लाल आंखें रीना और राज दोनों को दिखीं और कार का बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा। विंड स्क्रीन के कांच पर लिखा था, ये कार नहीं खरीदी है तुमने, तुमने तो अपनी मौत खरीदी है। कुछ साल पहले एक कार शोरूम में एक लड़का और उस शोरूम का मालिक किसी बात पर झगड़ रहे थे और बात ये थी कि जो कार उस लड़के को पसंद आई थी वो मालिक ने किसी और को बेच दी थी। और इस बात पर लड़का बहुत चिढ़ गया था और बंदूक लेकर कार शोरूम मालिक के पास पहुंचा और बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कार किसी और को मत देना, लेकिन तुम ना माने। तुमने वो कार मुझे ना देकर किसी और को दे दी, पर अब इसकी कीमत तुम्हारे साथ साथ मुझे भी चुकानी पड़ेगी। और इतना कहकर उसने कार शोरूम के मालिक पर गोली चला दी और फिर कहा कि शोरूम मेरी मौत के बाद श्रापित हो जाएगा और मेरी और इस मालिक की आत्मा यहीं रहेगी। और खुद को भी ये कहकर गोली मार ली और वहीं धड़ाम से गिर गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने ये खौफनाक नज़ारा देखा। आखिर पुलिस ने उस शोरूम को सील कर दिया और दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस शोरूम से कोई भी कार खरीदेगा तो वो अपनी जान से जाएगा। किसी ने ये मस्ती में लिख दिया था, पर किसे पता था कि ये शोरूम आज भी जाने लेता है और ये शोरूम किसी खास को ही खुला हुआ दिखता है। वर्तमान में रीना रीना वो ये इससे ज़्यादा राज कुछ ना बोल सका और हिम्मत करके कुछ देर बाद सब बात उसने रीना को बताई। पहले भी कार मैंने ही खरीदी थी और उस कार शोरूम के मालिक की और अपनी जान ले ली थी। ये सब कहते हुए उसकी आवाज़ भी बदल गई थी और बहुत भयानक हो गई थी। ये सब सुनकर रीना बहुत डर गई थी और वह कुछ कह पाती उससे पहले ही तेज़ी से एक ट्रक उनकी तरफ आया और कार को रौंदता हुआ चला गया, क्योंकि उस ट्रक के ब्रेक फेल थे और आगे जाकर उस ट्रक का भी भयानक एक्सीडेंट हो गया। कहानी समाप्त। तो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।